हेलो हेलो अनिल भैया आपन छाप सर्वप्रथम रख दिया था कि मैं गीता प्रेस से गाता हूँ। हमका लागत है 10-20 जने मिलकर पढ़ी फिर भी छूट गए। अनिल भैया कहाँ चले गए? सामने बैठे। कहाँ गया है? भैया ने बताया कि जब भगवान कन्हैया गोकुल में खेल रहे हैं तो कंस को जब इस बात का पता चला कि मेरा काल गोकुल में पल रहा तो इसने बताया एक वहां पंछी रूप धारण कर कर और देखिए मेरी गीता प्रेस में है। अनिल भैया आपने तुम्हारी रामायण लिखा हुआ मान सके और मेरी रामायण का लेकर सर्वप्रथम कंस ने जो दूत भेजा तो उद्भद नाम का दूत को भेजा था। ये गीता प्रेस का लेख है और कायदे से पढ़े कुछ बरावा न करो। जब तुमका सीरियल भाई सीरियल गावे थे तो का यू भूल गए रहो कि हम सर्वप्रथम बता पढ़े कुछ कम हो। और उसके बाद जो असुर गोकुल को गया जब वापस नहीं आया तो कंस आज मन में विचार करता है। तो आइए इसी थिएटर से शुभ आरंभ है कथा का। आए हो मोरे रामा रामा हो मोरे रामा मोरे रामा आस्थान जाहिर अला गाई पोती हमार चली रात भर आपके प्रश्न को हम सटीक नहीं पूरा हल करेंगे। इतनी समय हो चुकी इसी बात पर भी ध्यान देना कि आपको प्रसंग को हमने हर बढ़ाया। मेरे एक प्रसंग में आप प्रयास तक नहीं किया और न किया है और न करोगे, इस बात का मेरा चैलेंज है। तो कहा गया हाय किस्मिरा श्री गणेश अरे पंच के शीश गणपति हो लीला यदुनाथ की अरे यह तो लीलाधर कई जान सकल जहां
हेलो हेलो। और आप हैं गुड्डू कोटेदार जी, जो आप बबरहिया के निवासी हैं, और आपके कर कमलों से राष्ट्रीय 101 रुपए का पुरस्कार और स्वागत वंदन बार बार बोले साथ दरबार की जय हो। हाय हेलो। और आप हैं अशोक कुमार भैया जी, जो आप हरवट पुरवा के निवासी हैं, और भैया जी के द्वारा देखिए राष्ट्रीय 51 रुपए का पुरस्कार है, स्वागत वंदन बार बार है बोले साथ दरबार की जय हो। हाय और हमारे विश्वनाथ भैया जी, जो हरवट पुरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा एक 25 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार बोले साथ दरबार की जय हो। रुपया काहे बैठ जाओ धन हाय हेलो। और रामो भैया जी पटियानी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है, कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार बोले साथ दरबार की जय हो। और आप हैं विष्णु कुमार भैया जी, हाँ आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार बोले साथ दरबार की जय हो। पति नाम का रूप धारण बकी नाम पंछी का रूप धारण किया। ध्यान है कि यहाँ पर एक नौनी का पहरा है, वो हमको भाषण कर देगा, तब नारी का वेश बनाया। हाय तो आइए, जो भाई सज्जन को रुपया देना हो इधर बैठे, इधर लिखा दीजिए। हाय तो इधर अनिल भैया ने बताया कि बक नाम की जो पंछी थी आज गोकुल को गई, और गोकुल जब गई तो वहां पर देखा कि एक मुनि का पहरा है, और जो यहां मैं जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। तो वो पंछी का रूप हटा करके और नारी का रूप धारण करती है। हाय हाय कथा भाई आरंभ, सुजल सुनो ध्यान लगाए, और यश तल जहर लगाई चली वा तुरंत जा। आज वही अपना रूप बदल करके आज स्थल में विषपान लगा करके आज वो नारी चलती है। तो होता क्या है, आओ इधर पोतिना गोकुल पहुंची, मलमा करई विचार, इधर अपने स्थल में जो विषपान था, अनिल भैया आपको यह नहीं पता था कि जो पोतीना थी वो विष जो लगाए थे तो कितने विष के नाम थे, कितने विष लगाए थे। मगर हम आपसे बताया था कि इतने प्रश्न करेंगे कि आप हो तो गरुआ जी हो। आपको ये पता नहीं है कि पोतीना जो विष को लगाया था वो पूर्व जन्म के कौन थे और उनके क्या नाम थे। आप हो रहे बीत जाए 2-4 महीना भी जाए से साल उखाड़ भी जाए ना। तो कहा गया जब वो विष स्थल में लगा करके पोतीना गोकुल का गई
और भगवान सामने देखा तो आपने विचार किया, हाय कि मनमा की हो विचार, मनमा सोच और ये तो है करतार कौन विधि मुक्ति समय पोतना स्थल में जहर को लगाकर गोकुल को गई और जैसे दृष्टि भगवान पर पड़ी तो कहा ये तो भगवान है। तो आज विचार किया कि भगवान को हम नहीं मारेंगे। हाँ। और किया क्या क्या? हाय तुरंत ही पान के हो वो नारी और मलमा करे विचार और ये तो लीला लीला इधर उधर न जाओ, इधर सुनो है कहाँ भेजते हो। तो कहा गया कि आज भगवान को देख करके वो स्तनपान उस विष को स्वयं वो नारी पोतना पी गई और जब पी गई तो आज बहुत बड़ी पीड़ा हुई और जब पीड़ा हुई तो हुआ क्या, हाय कि बहुत भई बेहाल अरे हुआ पर पहुंची अरे जहां पर वो फिर गिरी वहां एक मुनि दिखा। आज वो पोतना जब विष पान कर गई तो जाकर के एक मुनि का आश्रम था और उसी आश्रम पर जाकर के गिरी। जय हो। तो कहा गया, हाय बहुत बिखल जब नारी हुई गए मनमा दुखी अपार बहुत बिखल जब नारी हुई गए मनमा दुखी अपार भैया आगे
समय भैया देखे रहे हो क्योंकि मोबाइल यहाँ पूरी समय नहीं रहे। हाँ गए जाओ भाई अरे 2-4 मिनट रुका दे जो फादिल जो न कहा बेईमानी करें यार अपन दादिल कह रहा था। तो कहा गया जब पोतिला महामुनि के आश्रम पर आपने प्राण को त्याग दिया तो जिस समय प्राण को त्यागा तो रामायण में लेख मिलता है अतर और लौंग। ये गीता प्रेस का लेख है और वहां पर जब हाय तो इधर बताया गया उस पुतला को जब जलाई गई तो उसके शरीर से अतर मगर और लौंग इलायची इसी प्रकार से और ये हमारे गीता प्रेस का लेख है। हेलो और आपने देखिए महान भाव राम सेवक भैया कथावाचक जो आपके बीच में विराजमान है और भैया रसूलपुर के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा देखिए हम मंडल को ये आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का पुरस्कार है और आशीर्वाद की कामना बोले साथ से दरबार की जय हो भैया भगवान की जय हो। तो आज गीता प्रेस का लेख है कि जब पोतिला मरी तो 6 योजन में लेख मिलता है और उसको काट काट करके खंड खंड करके उसको जलाया गया। और हमारा प्रसंग कि जो पोतिला जिस आश्रम पर प्राण को त्यागा उस मुनि का क्या नाम था? जय हो। वो आश्रम का क्या नाम था? तो आइए अंतिम में कहना है हाँ कि कहल लागे मुनि भू गुरु से मधुरी अरे कथा बड़ी रसदार कहू आगे शरम रह बाबा का दियो बता ये फिर हमारी बावड़ी का विराम है, भैया का प्रोग्राम है। और ये शंकर भगवान की